मूवी को लेकर अपडेट देने वाले हैं। बेसिकली आप सभी जानते हैं कि मशहूर कॉमेडियन जॉनी लीवर ने बेसिकली इस फिल्म के ऊपर, इस फ्रेंचाइजीज के ऊपर अपने रिएक्शन दिया है। जी हाँ दोस्तों, जॉनी लीवर ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया था और इस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने कहा है कि भाई जो हेरा फेरी 3 मूवी जो बनने जा रही है उसके अंदर परेश रावल को होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ऐसी फ्रेंचाइजीज है जिसमें आप सभी जानते हैं कि अक्षय, सुनील शेट्टी और परेश रावल को देखने के लिए ही ऑडियंस थिएटर में जाने वाली है। और तीनों में से भाई एक भी मिस होता है तो ये फिल्म नहीं चलेगी, उतना अच्छा कलेक्शन नहीं कर पाएगी, क्योंकि लोगों के माइंड में वही है, तीनों की एक इमेज है, तीनों की एक्टिंग है, तीनों की परफॉर्मेंस है। हेरा फेरी का जब भी नाम आता है तो सबसे ऊपर नाम आता है बाबू भैया का। अगर बाबू भैया उस फिल्म में नहीं होंगे तो भाई वो फिल्म कैसे चलेगी। तो जॉनी लीवर ने कहा है कि भाई परेश रावल को मिलकर बात करनी चाहिए और एक प्लेटफॉर्म पर अगर बैठकर बात की जाती है तो सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो सकता है और परेश रावल वापस टीम के मेंबर बन सकते हैं। जॉनी लीवर ने कहा है ये कोई इतना बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मिल बैठ कर अगर चाहें तो इस प्रॉब्लम को सोल्व हो सकता है। तो यहाँ पर जॉनी लीवर ने कहा है अगर टीम काम करें, सारे लोग बैठें तो यहाँ पर परेश रावल वापस आ सकता है। बाकी आप सब जानते हैं कि इस फिल्म को लेकर काफ़ी समय पहले प्रियदर्शन ने अनाउंसमेंट कर दिया था। बाकायदा जो चीज़ें कंट्रोवर्सी चली वो ये चली कि इस फिल्म की जो फीस है, जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म की जो फीस है यानी कि लगभग आप मान सकते हैं 15 करोड़ या 25 करोड़ जितने के अंदर भी परेश रावल को देना निश्चित किया गया था, वो भाई मूवी रिलीज होने के बाद, जी हाँ दोस्तों, मूवी रिलीज होने के 1 महीने बाद देना फाइनल हुआ था। और ये चीज़ों को एक प्रकार से पहले नहीं बताया गया परेश रावल को। और जब भी इस मूवी को साइन किया गया तो वहाँ पर परेश रावल ने पूछा कि भाई इस फिल्म की स्क्रिप्ट क्या है, इस फिल्म में उनका रोल क्या होगा, कहानी क्या है, एग्रीमेंट क्या है। तो वहाँ पर जब ये चीज़ें हुई तो शुरुआती जब समझौता हुआ तो वहाँ पर बाकायदा अक्षय कुमार ने परेश रावल से कहा कि आप मेरे पे विश्वास करो, आप इस पर साइन कर दो। और बेसिकली ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप सब जानते हैं कि अक्षय कुमार और परेश रावल की एक अच्छी दोस्ती भी है, एक अच्छी बॉन्डिंग में। तो भाई परेश रावल ने साइन कर दिया कि भाई ठीक है, अक्षय कुमार कह रहे हैं तो सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन सबसे इस फिल्म को लेकर एक प्रोमो भी शूट कर लिया गया था, जो कि आईपीएल फाइनल के साथ वो प्रोमो आने वाला था। बहुत कुछ हो चुका था और फिल्म की जो लेकर एक युद्ध स्तर पर काम चल रहा था, प्रियदर्शन बड़ी तैयारी कर रहे थे। लेकिन बेसिकली सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी कहाँ पैदा हुई भाई, कंट्रोवर्सी तब पैदा हुई जब परेश रावल को पता लगा कि उनको जो इस फीस के बदले में, जो इस फीस को करने, इस फिल्म को करने के एवज में उन्हें जो पैसा मिलने वाला है, वो पैसा का 99% पैसा कब मिलेगा, जब ये मूवी रिलीज होगी। और रिलीज होने के 1 महीने बाद उनको हिस्सा मिलने वाला है। उससे परेश रावल भाई नाराज़ हो गए और इसी नाराज़गी की वजह से बाकायदा उन्होंने फिल्म छोड़ दी और उनको साइनिंग अमाउंट जो 11 लाख रुपए दिए थे वो भी भाई उन्होंने लौटा दिए। उन्होंने कहा कि भाई ये साइनिंग अमाउंट और विद इंटरेस्ट लौटा दिए कि भैया ये लो। उसके बाद आप जानते हैं कि अक्षय कुमार ने लीगल नोटिस किया और 25 करोड़ रुपए का एक प्रकार से लीगल नोटिस परेश रावल को थमा दिया गया है और वही मामला अब अदालत के अंदर है। तो सबसे अच्छी बात है कि भाई कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसने से अच्छे कि मिल बैठकर टेबल पर इसका सोल्यूशन करना चाहिए। और बेसिकली परेश रावल की इस फिल्म के अंदर वापसी एंट्री हो जानी चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। आपको पता है कि जब परेश ने फिल्म साइन की थी तो सब अच्छा था। और अब ये मान सकते हैं कि फिल्म की फीस को लेकर विवाद है तो अक्षय, सुनील शेट्टी और परेश को एक जगह बैठकर, खासकर प्रियदर्शन को बैठकर इस मुद्दे को सोल्व किया जा सकता है। क्योंकि ऑडियंस जो देखना चाहती है तो वो भाई परेश रावल को देखना चाहती है, बाबू भैया को देखना चाहती है और किसी को देखना नहीं चाहती है। यहाँ पर ये मान सकते हैं कि बेसिकली यहाँ पर जॉनी लीवर ने भी कहा है कि भैया इस फ्रेंचाइजीज को लेकर अगला पार्ट बनता है तो बाकायदा अगला पार्ट परेश रावल के बिना नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जो ऑडियंस है वो उनको मिस करेगी। ये सबसे मेन बात है, क्योंकि पिछले दोनों पार्ट्स के अंदर वो थे तो फिल्म देखने के लिए मज़ा आया, लेकिन अब वो इस फिल्म के अंदर नहीं होंगे तो मान सकते हैं कि फिल्म देखने के अंदर कोई मज़ा आने वाला नहीं है। तो अगर ये फिल्म बनती है, इसका अगला पार्ट बनता है तो कन्फर्म मान सकते हैं कि भैया परेश रावल को वापस लेके आओ, तब ये फिल्म बन सकती है। जॉनी लीवर ने कहा है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं लिखिए कमेंट बॉक्स में।